से मिलने पहुंचे बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा। कहा सीएम से मुलाकात नहीं हुई तो धरने पर बैठ जाएंगे। बीजेपी ऑफिस के बाहर डेटा ऑपरेटर के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद अब तक नहीं हुई नियुक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें कि बड़ी खबर यह है कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा पहुंचे। भारत सरकार स्काउट एंड गाइड का यह पूरा मामला है, जब बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बता दें कि सीएम से रामजतन सिन्हा की मुलाकात नहीं हो पाई, तो सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे थे पूर्व कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। मुलाकात नहीं होने पर कहा कि मुलाकात नहीं हुई तो धरने पर बैठ जाएंगे। बता दें कि डीएम पर बस मालिकों को अनुमति देने का आरोप है। उन्होंने ये आरोप लगाया है और कहा है कि भारत सरकार स्काउट एंड गाइड के ग्राउंड को बस मालिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और डीएम पर उन्हें अनुमति देने का आरोप है। तो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। दरअसल पटना में भारत सरकार स्काउट एंड गाइड के ग्राउंड को जिलाधिकारी की अनुमति से बस चालकों ने कब्जा कर लिया है और इसी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर वे अपनी समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन सीएम ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया, जिससे वो नाराज होकर वहीं बैठ गए और कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें वक्त नहीं दिया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी उत्कर्ष से। उत्कर्ष, क्या पूरा मामला है? कांग्रेस बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल शर्मिला, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, गद्दावर नेता भी हैं। आज मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन मुख्यमंत्री का कहा जा सकता है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला, तो वो धरने पे बैठ गए। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में पहले भी कहा गया है, आमतौर पर देखा भी गया है कि जो बिहार सरकार के मंत्री है वही कह रहे हैं कि अफसरशाही बिहार में चरम सीमा पे है। ऐसे में जो इस बार जो बातें हुई हैं उसको लेकर भी साफ तौर पर उनका कहना है कि बिहार जो पटना के डीएम है, जिलाधिकारी हैं, वो स्काउट एंड गाइड की जो जमीन है उस पर जबरन बस मालिकों का अधिकार हो गया है, जिसको लेकर जब उन्होंने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जिसको लेकर आज वो मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है उत्कर्ष कि वो लगातार कमिश्नर से भी बातचीत कर चुके हैं, उन्हें भी शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने डीएम से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन किसी अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी। लगातार बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बेहद गंभीर आरोप है कि विधायकों की, मंत्रियों की, नेताओं की अब अधिकारी नहीं सुनते हैं। जी बिल्कुल शर्मिला, हमने पहले भी कहा था कि अफसरशाही जो बिहार में है वो चरम सीमा पे है। ऐसे में यह बात साफ तौर पर साफ हो जाती है जब रामजतन सिन्हा खुद कमिश्नर बिहार के जो पटना के जिलाधिकारी हैं उन पहुंचते हैं, लेकिन एक वरिष्ठ नेता, कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अफसर सेवा जो है वो अब चरम पर है और सरकार की कुछ नहीं सुन रहा। ऐसे में समस्या के समाधान के लिए वो क्या कुछ चाहते हैं? किस तरह से उनकी समस्या का समाधान होगा? जी बिल्कुल शर्मिला, उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री के पास आग्रह भी किया था, वक्त भी मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा वक्त नहीं मिल रहा है, तो हम एक आम जनता बनकर मुख्यमंत्री के समक्ष जाना चाह रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइन की वजह से उन्हें जबरन मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि नाराज हो गए, जिसको लेकर वो अनशन पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए। मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई जाएगी तब तक मैं धरने से नहीं उठूंगा। ऐसे में जो पुलिस बल है उनके द्वारा उन्हें जबरन उठाया गया और उन्हें भेजा गया। शर्मिला, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या वो जा चुके हैं या फिर अब भी वो वहीं अनशन पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल शर्मिला, अब जो जनता दरबार है उसकी समाप्ति हो गई है। कुल 143 केस जो थे, जो कहा जा सकता है याचिकाकर्ताओं ने जो बात रखी है सीएम के समक्ष, वो अब खत्म हो गई है। अब रामजतन सिन्हा उसी समय, मतलब कुछ
समय तक उन्हें रोका भी गया पुलिस द्वारा, उन्हें बात भी की गई, एएसपी द्वारा उनकी बात भी सुनी गई, लेकिन उसके बाद उन्हें भेज दिया गया और अब जो जनता दरबार है उसकी समाप्ति भी हो गई है। अब अगले यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को रामजतन सिन्हा का बयान सुनाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, बता दें कि रामजतन सिन्हा बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऐसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले जरा ये सुनिए। हुए हैं कि भारत स्काउट एंड गाइड में बिना अधिकार के डीएम ने बिना दोनों पक्ष को सुने हुए एक पक्षीय ऑर्डर पास कर दिया। हम मिले तो कहा कि दोनों पक्ष को मना कर देंगे और एक पक्ष को घुसा करके वहाँ बस कंडक्टर, ड्राइवर, बाउंसर 100 की संख्या में रह रहा है। शौच करके पूरे परिसर को गंदा कर दिया। तो डीएम को हमने लिख करके दिया, कहा कि हम दोनों पक्ष को प्रतिबंधित कर देते हैं। 9 को प्रतिबंधित नहीं किया तो हमने कमिश्नर को दिया, कमिश्नर ने 11 को लिख के दिया। तो इन्होंने उस दिन भी कमिश्नर के यहाँ हमारी मुलाकात हो गई डीएम से, तो कमिश्नर उन्होंने कहा कि सर हम इसको दोनों को बंद कर देते हैं, लेकिन आज तक बंद नहीं किया। वो पांडव ट्रेवल्स एक बहुत बदनाम है ओनर, उसके पक्ष में वहाँ पर पुलिस बैठा के उसको वहाँ काबिज कराए हुए हैं, जबकि वहाँ चुनाव हमारे पक्ष के लोग जीते। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। रामजतन सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि उनकी बातों को ना तो कमिश्नर ने सुना, ना डीएम ने सुना, और जब वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाने पहुंचे, जब वो मुख्यमंत्री से इस समस्या के निवारण के लिए पहुंचे, तो मुख्यमंत्री जी ने मिलने का वक्त नहीं दिया। चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी उत्कर्ष से बातचीत करते हैं। उत्कर्ष, साफ तौर पे रामजतन सिन्हा ने यही कहा, और बात है भारत सरकार का जो ग्राउंड है, यानी जो ग्राउंड है उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है और इस पर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार भी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है? नेता की नहीं सुनती है, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में सीएम के हर मुख्यमंत्री तक उनकी बात नहीं सुनते। जाहिर है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अगर कमिश्नर तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं, कमिश्नर तक जब रामजतन सिन्हा खुद जाते हैं तो कमिश्नर उनकी नहीं सुनते हैं, जिलाधिकारी नहीं सुनते हैं, अवैध कब्जा किया जाता है, मुख्यमंत्री के समक्ष ही पहुंचते हैं। तो अगर ऐसे नहीं कोई सुनता है तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और कोर्ट से आग्रह करूंगा कि इस पर साफ तौर पर कार्रवाई की जाए और जो गलत है उनको सजा दिया जाए। शर्मिला, बिल्कुल, यदि सीएम ने भी नहीं सुनी, अधिकारियों ने भी नहीं सुनी, तो अब कोर्ट से गुहार लगाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कांग्रेस के पूर्व बिहार अध्यक्ष रामजतन सिन्हा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया उत्कर्ष। और सितंबर महीने का तीसरा सोमवार है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से सोमवार को जनता दरबार लगाया। सीएम नीतीश जहां एक ओर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता सीएम से मिलने के लिए भी त्रस्त है। आज भी जनता दरबार में कई ऐसे फरियादी आए जिनका नंबर नहीं लगा, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वहीं जब मीडिया ने उनसे शराबबंदी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने शराबबंदी की तो पोल ही खोल डाली। हाँ यही है, और सब लव लेटर है, लव लेटर। कृष्ण भगवान बन रहे हैं कि दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। हाँ, एगो इंदिरा आवास नहीं बनता है बिना घूस के, एगो शौचालय नहीं बनता है बिना घूस के। वो कहते हैं कि सुशासन बाबू, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। अफसर तो हो रहा है। चलिए चौक पर 5 रुपया पुलिस को तहसील के दिखा रहे हैं, चलिए 10 रुपया तहसील के भीख मांगते दिखाते हैं पुलिस को। शराबबंदी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी है बिहार में, शराबबंदी है बिहार में। शराब तो घर घर बन रहा है जी, सचिवालय के बगल में पी के जाते हैं। आप पीते हैं? हम पीते हैं। आप शराब पीते हैं? हम शराब पीते हैं। पुलिस पर नहीं पकड़ता है? आज पकड़ेगा, हम अपना पैसा पिए, उसका क्या गया? बिहार में बंद है? कहाँ बंद है? सचिवालय के बगल में बनता है। कितने रुपए में मिलता है? 50 रुपया में एक बोतल मिलता है। 50 में बोतल, एक बोतल मिल जाता है। और बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अचानक रतनपुर स्थित SMB फिटनेस जिम पहुंचे, जहां उन्होंने साइकिल चलाकर और मसल मशीन चलाकर खेलो इंडिया फिट इंडिया का नारा
बुलंद किया। दरअसल 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गिरिराज सिंह कई इलाकों का दौरा करने निकले और गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के युवा फिट और स्वस्थ रहेंगे तो उसे कई सारे सवाल अपने आप मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई की तर्ज पर ये जिम, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने फिट इंडिया हमारे खेल मंत्री ने किया, खेलो इंडिया। अगर हम फिट इंडिया यानी नौजवान अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, कई सवालों का जवाब उससे मिलता है। अगर भारत का नौजवान फिट इंडिया के साथ स्वस्थ रहेगा तो देश का नौजवान भी आगे बढ़ेगा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल डेटा एंट्री ऑपरेटर पद पर बहाली का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि क्या पूरा मामला है। पूरा मामला ये है कि अभ्यर्थियों ने बेल्ट्रॉन पर आरोप लगाया है कि देरी से जो प्रक्रियाएं हैं वो बेल्ट्रॉन करता है और मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी अब तक उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया नहीं हुई है, जिसको लेकर वो भटक रहे हैं। सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है अभ्यर्थियों ने। तो बता दें कि बिहार में बेल्ट्रॉन के जरिए डेटा ऑपरेटर का लगभग 7,000 लोगों का बहाली निकाला गया, जिसमें करीब 2,000 लोगों की नियुक्ति हुई और बाकी लोग मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। और इसी कड़ी में वे मदद की गुहार लगाने बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां सहयोग कार्यक्रम में मंत्री सम्राट चौधरी के सामने वो अपनी समस्याओं को रखने वाले थे और उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है। लेकिन आज सहयोग कार्यक्रम में मंत्री सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर वो अपनी बातों को उनके सामने नहीं रख पाए। तो चलिए आपको बता दें कि पटना में बीजेपी के कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में आज डेटा ऑपरेटर पद को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि करीब 7,000 पद निकाले गए थे और उनमें अब भी 2,000 लोगों की नियुक्ति हुई है। 5,000 लोगों की नियुक्ति करना अब भी बाकी है। बेल्ट्रॉन लगातार देरी कर रहा है और इसकी वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। हो जाएगा, कुछ लोग मतलब दौड़ रहे हैं, कुछ लोग का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर प्रेशर बनाएं या फिर जैसे भी हो आप उनको आदेश ही दें कि हाँ आप अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, बच्चों का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए। और बस ये कहना है। टोटल कैंडिडेट 7,311। हाँ 7,311 था। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया। हाँ 2,000 लोग और जो लोग यहाँ भटक रहे हैं। हाँ उसके लिए भी, उसके पहले ये लोग आए थे, मतलब हमारे बहुत सारे लड़के लोग आए थे, उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था लोग पे। हो जाएगा। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन जुड़े हैं। ऋतिक, क्या परेशानी है अभ्यर्थियों को? 2,000 नियुक्ति की गई है लोगों की, बाकी के छात्रों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? देखिए शर्मिला, बिहार की स्थिति नियुक्ति को सवाल के घेरे में है। आप एग्जाम देते हो, मेहनत करते हो, पास होने के बाद आपकी प्राथमिकता ये होती है कि आपकी नियुक्ति, आपकी बहाली हो। जिसकी जब बहाली नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश होना मुनासिब है। और इसीलिए आज बेल्ट्रॉन पर जो भी डेटा एंट्री जो ऑपरेटर है वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर आप जानती हैं कि इन दिनों सहयोग कार्यक्रम चल रहा है। आजकल लोग सीधा 1 to 1 कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, वो उनकी समस्या को सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब डेटा एंट्री ऑपरेटर वहां पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी आने वाले हैं और आज वहां पर वो सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्या को सुनेंगे, लेकिन ऐसे में जब वो अपनी समस्या सुनाने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें भी मंत्री महोदय से मिलने के बाद कहीं ना कहीं उनका आक्रोश है और उनका कहना है कि नियुक्ति परीक्षा में पास हो चुके हैं लेकिन अभी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगातार 2 साल हो गए हैं। आप समझ सकती शर्मिला, 2 साल का एक लंबा वक्त हो गया है लेकिन उनकी नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश है।
बिल्कुल नियुक्ति नहीं हो पाई है, आक्रोश लाजमी है, क्योंकि इस तरह से हम देख रहे हैं लगातार अभ्यर्थियों का, जो छात्र हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनका ही भविष्य अधर में है और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री से, सरकार से यही मांग की जा रही है कि उनके भविष्य को खतरे में ना डाला जाए। अब देखना यह होगा कि अब इसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई करती है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया ऋतिक। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर है वैशाली सुप्रिया हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बता दें आपको कि सुप्रिया हत्याकांड का ये मामला है जहां ग्रामीणों ने शक के आधार पर एक युवक की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने युवक को न सिर्फ पीटा बल्कि एक दुकान में भी स्कैम कर दिया और सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। सब लोगों ने युवक को जकड़ लिया और उसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को छुड़ाया है। बता दें कि सुप्रिया हत्याकांड का मामला लगातार सूल पकड़ता जा रहा है। पिछले मंगलवार को सुप्रिया नाम की छात्रा, जो कि नाबालिग छात्रा थी, वो कोचिंग करने के लिए निकली थी और उसके बाद वो वापस नहीं लौटी, उसकी हत्या कर दी गई और अब तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसको लेकर लोगों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। और चलिए बिहार के वैशाली जिले के करनौती के बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर मृतका को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि वैशाली का ये दुखद घटना है, बेहद निंदनीय घटना है और पुलिस के द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है वो संतोषजनक नहीं है। बता दें आपको कि करीब एक सप्ताह होने वाला है इस पूरे मामला को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक आरोपी नहीं लग पाया है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि इस घटना से पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस घटना ने 48 घंटे का भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटा बीत गया, हमने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। हम सड़क पर उतर गए हैं। 2 दिन के बाद पूरे राज्यव्यापी आंदोलन हमारे फ्रंट के बैनर पे होगा। दुखद है और हम लोगों ने वहां जाकर के देखा है, वह लड़की के साथ जिस तरह से उसका पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, उसके चेहरे को कूचा गया, ऐसी दर्दनाक घटना शायद ही कहीं सुनने को मिला होगा। हम इससे बहुत ही मर्माहत हैं और ये राज्यव्यापी आंदोलन हो जाएगा अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया और उसको सजा नहीं मिली। उसको कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुपौल में आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने को लेकर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति महदीपुर मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सरयू प्रसाद मंडल ने की और इस दौरान मंदिर समिति के सचिव मदन श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा पाठ होगा और इस मौके पर मंदिर पूजा कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महदीपुर स्थित दुर्गा मंदिर में एक आवश्यक बैठक की गई जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया। सेवा दल के अध्यक्ष पर को प्रभार दिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि दुर्गा पूजा संपन्न होने तक जितने भी सेवा दल के सदस्य हैं या अध्यक्ष, सचिव, सभी तत्पर रह करके इस पर्व को संपन्न करने में सहायक होंगे। सरकार द्वारा गाइडलाइन जो कोरोना काल के समय से चल रहा है उसका अनुपालन 100% हो, इस संदर्भ में गहराई से गंभीरता पूर्वक विचार किया गया और साथ ही सेवा दल के कार्यकर्ता को पूरी तत्परता से कार्य करने की दिशा निर्देश दी गई।
और अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। कोडरमा में डीवीसी द्वारा संचालित कोडरमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को डीवीसी हॉस्पिटल में प्राथमिक इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घायल मजदूर धनबाद जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बाप्पी कर्मन MNC कंपनी में मेंटेनेंस मजदूर का कार्य करता था। मजदूर स्टीम टरबाइन के संपर्क में आने से झुलस गया। बताया जा रहा है कि मजदूर से बिना सेफ्टी के काम करवाया जा रहा था। जब से प्लांट लगा हुआ है, समझ गए ना, तब से यहाँ का जो प्रबंधन है तब से लापरवाही है मजदूरों के प्रति। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ना तो कोई सेफ्टी नाम का चीज़ है, और जो भी जब से ये PPP मॉडल आया है तब से क्या है कि कंपनी अपना घर में रहती है, उसका साइट इंचार्ज अपना घर में रहता है, और यहाँ पर DVC वाले लोग साइट को देखते हैं और वही लोग साइट को यहाँ चलाते हैं। और मजदूरों के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि जो आए दिन लगभग 1 साल होने चला, 1 साल से लगातार घटनाएं हो रही है। चले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री का झारखंड के मुख्यमंत्री के भाषा को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया आ गई है। बता दें आपको कि सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार के अंगिका और बिहार के कई भाषाओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आ गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोग राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है मगही और भोजपुरी को लेकर सीएम सोरेन ने आपत्तिजनक बयान दिया था। मगही भोजपुरी अंगिका पर सीएम सोरेन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं, बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार 2 हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है, और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं। एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में प्रेम है। तो साफ तौर पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, मगही, अंगिका और भोजपुरी भाषाओं को लेकर, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड और बिहार के लोगों में बेहद प्रेम है, क्योंकि एक जमाने में दोनों एक ही हुआ करते थे, और अब इस तरह की टिप्पणी करना, राजनीति को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद गलत है। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।